तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी। आज मिल गया ऐसे नया अवतार। आज हम मारुति सुजुकी इंडिया के लॉन्च इवेंट में हैं, जहां पर ब्रेज़ा की पूरी लाइनअप में बदलाव आ गया। नए नए टर्बो पेट्रोल इंजन आ गए, साथ में ही सीएनजी में बड़ा बदलाव आया है। बेस मॉडल अगर ले रहे हो तो 7,40,000 रुपये एक शोरूम में ब्रेज़ा आप घर ले जा सकते हैं और टर्बो इंजन के साथ मिलेगी। टाटा नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा दमदार कही जा रही है मारुति की तरफ से वो गाड़ी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ना ब्रेज़ा के अपने साथ लाइए, और उसके साथ ही ये इसका ब्लूइश ब्लैक अवतार है। ब्लैक जो लोगों को मिलता ही नहीं है देखने के लिए, मारुति ने अपने लॉन्च में हमें दिखाया तो क्या कुछ स्पेशल है। और जो यहाँ पर सेगमेंट आपको डार्क एडिशन ये सब कह के एक ऐसा फील करवाते हैं, मारुति का क्या तरीका है अपने ब्लैक एडिशन कार्स को हमें दिखाने का, तो उन सबको देख लेते हैं। बाकी जो ब्रेज़ा है ना भाई, क्या अपडेट के साथ आई है, उन सब की बात करेंगे बारीकी से। शुरुआत करूँगा इसके रियर लुक से, जहाँ पर इसमें मिनिमल चेंजेस हुए हैं। मारुति ने सीधा कहा था, हमने जो अभी भी कॉन्सेप्ट है ब्रेज़ा का, जिससे ब्रेज़ा अभी भी मार्केट में प्रैक्टिकल बनी रही, जो एक समझदार कस्टमर है उसको आज भी समझ आती ब्रेज़ा, उसके साथ हमने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करी है। जो काम के फीचर थे, यानी कि नया टर्बो पेट्रोल इंजन देना, जिससे जो सरकार ने भारी टैक्स यहाँ पर ब्रेज़ा के ऊपर लिया था उसमें बचत हो पाए, जिससे हम गाड़ी को 7,40,000 रुपये में उतार पाए, और जो अंदर काम के फीचर है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ गाड़ी ला पाए, उन सब में काम करा है। तो उन चीज़ों को ना बारीकी से देखना। ये इस गाड़ी का टॉप मॉडल ZXi प्लस है। साथ में आप देखेंगे जो ब्रेज़ा की ब्रांडिंग आप देखेंगे, सुजुकी का लोगो है, उसके साथ ही पीछे वॉशर, वाइपर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना, और साथ में भाई यहाँ पर टर्बो का जो तड़का लगा है ब्रेज़ा के अंदर, जो टर्बो बूस्टर जेट इंजन है 999 सीसी का इंजन। जो फ्रॉन्क्स है ना वो इंजन नहीं है, ये ब्लॉक वही है, लेकिन उसको रीट्यून किया गया है। 109 HP बनाना है, साथ में बना के देता है 170 Nm का टॉर्क और 6 स्पीड मैनुअल के साथ। ये पूरी कहानी हो रही है। और फ्यूल इकोनॉमी बना के देगा 20 kmpl का, यानी कि 109 हॉर्स पावर का इंजन है, 170 हॉर्स पावर बनाएगा और देगा आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल के साथ, वो भी E20, और 6 स्पीड मैनुअल भी मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लो, इस प्रकार का जो पीछे बूट स्पेस है वो आपके सामने आता है, जिसमें देखोगे स्पेयर व्हील मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये अलग सी कहानी हो रही है। लेकिन मारुति ने काफ़ी सिंसियरली यहाँ पर टायर पर किट दी है, अच्छी बात है। उसके साथ ही आप यहाँ पर जैक का पूरा सिस्टम देख सकते हैं। टायर को आपको डिसमेंटल करना है, सारे जो यहाँ पर आपको स्पैनर्स हैं वो दिए गए। ऊपर देखिए क्लैडिंग का पार्ट है। मारुति स्टार्टिंग से ही ऐसे कुछ बारीक काम करती है कि ये प्लास्टिक की कवरिंग देती है, जिससे ये आपके सिर में ना लगे और कोई इंजरी ना हो, तो ये प्लास्टिक दिया गया है, अच्छी बात रहती है इनकी। और यहाँ पर आपको जो पूरा पीछे का 40-60 का ऑप्शन कह लीजिए, पार्शियल सेल्फ कह लीजिए, जो कंपटीशन है ना उसके मुकाबले मैं कहूँगा एक तरीके से बेहतरीन स्पेस की बातचीत यहाँ हो रही है। बाकी बूट को बंद करेंगे तो ब्रेज़ा का वही पसंदीदा रियर का लुक आता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रेज़ा क्या दिखाई देती है। बाकी ये जो आप सारा चमक धमक देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक सिजलिंग रेड थीम के साथ ये गाड़ी में जो एड ऑन हुए हैं, ये टर्बो का ही एक ऐसा फील है। जो गाड़ी आपको दिखा रही भाई, मैं स्पोर्टी हूँ, दमदार हूँ, 109 हॉर्स पावर बनाती हूँ और 170 Nm टॉर्क देती हूँ। बाकी गाड़ी के साइड लुक में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक जापानीज़ स्पोर्टी कैरेक्टर है वो दिखाने के लिए हल्के हल्के हाईलाइट के तौर पर मुझे एक रेड यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं। साथ में ही आपको टर्बो बूस्टर जेट की थीम के साथ ये रेड स्ट्राइपिंग और गाड़ी का ये फ्लोइंग साइड बॉक्स डिज़ाइन, ये कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही है। और उसके साथ ही जो 360 डिग्री कैमरा जो साइड में आप देखेंगे, इस प्रकार का ORVM, और ऑल टोटल जो ब्रेज़ा है आपको दिखा जाती है। उसके साथ ही जो नए नए अलॉयज़ का डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो टायर साइज़ है 215/60 रेडियल 16 215/60 R16 का टायर है, और मशीन कट यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ ही ये कुछ आपको गन मेटल फिनिश 5 लग नट के साथ, आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक, प्लास्टिक की क्लैडिंग है, और पीछे भी देखेंगे तो भरपूर मात्रा में जितनी रिक्वायर्ड है प्लास्टिक क्लैडिंग डाली गई है। अब देखते हैं फ्रंट लुक की ओर, तो ब्रेज़ा क्या फ्रंट का लुक आपको देती है। आ जाइए, डार्क क्रोम आपको नॉर्मल पेट्रोल के साथ मिलता है, वो अब आपको पियानो ब्लैक और ऐसी थीम के साथ जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो यहाँ पर आपको रेड थीम के साथ ये चीज़ें मिल रही है। आप देखेंगे सुजुकी का लोगो, 360 कैमरा, और ये भारी भरकम भरा भरा लुक ब्रेज़ा का आपको दिखाई देता है। जो आगे आप देखेंगे विक्टोरियस की थीम के साथ ये चीज़ें मिलती है ना, जो शार्प और एक मॉडर्न एंगुलर डिज़ाइन ट्रेंड यहाँ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। उसके साथ ही जाने पहचाने डुअल बैरल आपको मिल जाते हैं। साथ में आप देखेंगे DRL फ्रंट, और ये आपको फॉल लैम्प की व्यवस्था है। फ्रंट में आप देखेंगे इस प्रकार से जो पार्किंग सेंसर है, या फिर आप ऑल टोटल देखें तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और एक अच्छे लुक के साथ ब्रेज़ा आई है। अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस और जो अप्रोच एंगल को देखें तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में लेंथ वाइज और ग्राउंड क्लियरेंस वाइज कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 198 mm की रेंज में इसका अभी भी ग्राउंड क्लियरेंस है, 198 से लेके 200 mm। साथ में ही 3995 mm इस गाड़ी की अभी भी लेंथ है। गाड़ी की अच्छी बात होती है वो है इसका एक अपराइट बॉनेट है। स्टार्टिंग में 2022 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी हमने ये चीज़ दिखाई, और साथ में इस प्रकार से जो वाइपर्स हैं
वो अभी भी आपको दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपको क्विकली इस गाड़ी का जो इंजन बे है वो सारी चीज़ें दिखाऊं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपकी ब्रेज़ा में क्या इंजन ऑप्शन आपको मिलता है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ जो ब्रेज़ा है वो आपके सामने आई है। तो काफ़ी अच्छे खासे शीट मेटल का इस्तेमाल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील है। और यहाँ पर है सुजुकी का जाना पहचाना बूस्टर जेट इंजन, जिसको एक प्रो मैक्स अवतार में ले गए हैं। पहले बना के देता था फ्रॉन्क्स में, बलिनो आरएस में 100 bhp, अब बना रहा है 109 hp। साथ में आपको 170 Nm का टॉर्क मिल रहा है, पहले बनाता था 148 Nm के आसपास। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हो सकता है कि जो टर्बोचार्जर है उसके साथ बड़ा खेल किया गया, तो उससे एक अच्छे पावर फिगर परफॉर्मेंस के नाम पे मिल रहे हैं। टर्बोचार्जर आगे प्लेस किया गया है, वैक्यूम बेस इसका जो आपको एक्चुएटर है वो दिख जाएगा। जो सारा एयर इनटेक का यहाँ पर होजेस है या फिर जो इसका एयर फिल्टर है इसी के नीचे प्लेस किया गया है। बैटरी बॉक्स है, फ्यूज़ बॉक्सेस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मैनुअल के साथ है, 6 स्पीड मैनुअल। इंजन माउंटिंग्स है, ये इसका 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, इंटरनेशनली काफ़ी कॉमन है सुजुकी की लाइनअप में इंजन। इसका ही अगर बड़ा अवतार देखें तो 1.4 लीटर बूस्टर जेट है, जो मैंने आपको सिंगापुर में विटारा के अंदर दिखाया था। भाई वो तो गजब चीज़ है, वो आए तो और मज़ा आए। फिर उसके साथ ABS का मॉड्यूलेटर है, नीचे प्रॉपर कवरिंग करी है, क्लैडिंग का पार्ट भरपूर है। और साथ ही अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो प्रॉपर यहाँ पर साउंड इंसुलेशन है, जिससे कैबिन अब 10% यहाँ पर ज़्यादा साउंड एक तरीके से ऐसा बन चुका है जो कि आपको एक पसंद के नाम पर मिलता है। बाकी अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके इंटीरियर लेआउट में क्या खास काम किए गए, जो इसकी फ्रंट रो है, सेकंड रो में क्या स्पेस है। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है वो उन्होंने बताई कि 7,40,000 रुपये शोरूम है। गाड़ी आज लॉन्च हुई है इसी टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन LXI के साथ 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। स्टील एंड व्हील्स मिल सकते हैं, लेकिन जो पावर का तड़का है ना भाई, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत गजब। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको ले चलते हैं ब्रेज़ा के इंटीरियर्स में। एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर दिख रहा है, जाने पहचाने डोर हैंडल्स है, लेकिन जो डोर्स की फील है ना काफ़ी प्रीमियम लग रही है। हो सकता है शीट मेटल में एक बेहतरीन गेज के साथ गई है मारुति, जिससे एक बेहतर फील यहाँ पर पसंद आ रही है। उसके साथ ही अगर आप डैशबोर्ड का देखो तो भाई डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल मटेरियल्स मिलेंगे, जो फर्स्ट टाइम हमने बलिनो के अंदर देखे, फिर आपको ग्रैंड विटारा, विक्टोरियस, और अब कुछ और चेंजेस के साथ आपको ब्रेज़ा में भी वैसा ही डिज़ाइन पैटर्न दिख पा रहा है। साथ में ही अगर आप यहाँ पर देखें 10.1 इंच की स्क्रीन है। क्विकली अगर आप देखें टैकोमीटर और स्पीडोमीटर का ये एनालॉग वाला और डिजिटल वाला कॉम्बिनेशन जो पसंद करते हो वो दिख जाएगा। ये जाने पहचाने से आपको हार्ड प्लास्टिक है, कुछ फैब्रिक पार्ट है, जाने पहचाने कंट्रोल्स है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, स्पीकर्स का प्लेसमेंट है। साथ में आपको जो नई सी चीज़ है भाई साहब, यहाँ पर लेदरेट सीटिंग के साथ ये गाड़ी आई है, जिससे एक जो कम्फर्ट का वादा है ना मारुति यहाँ पर पूरा करती है। किस तरीके से करती है बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप आते हैं ब्रेज़ा के इंटीरियर्स में, इस प्रकार से जो आप बैठेंगे ना, मतलब अंदर आप बिल्कुल अपना आपको पाएंगे कि भाई मैं बैठा हूँ सही जगह में, क्योंकि बीच में फैब्रिक का यहाँ पर काम किया गया। यहाँ पर आगे की ओर देखें तो आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया। साथ में ही ये वेंटिलेशन इस तरीके से इन बटन्स की मदद से काम करता है। ये परफोरेटेड सीधे है, तो अच्छी अच्छी जो ठंडी ठंडी हवा है ना भाई, वो आपके लोअर बम को ठंडा रखेगी। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर स्टीयरिंग को देखें तो इस प्रकार से स्टीयरिंग, टॉप एंड रीच सारे ऑप्शन दिए गए। इसमें एडिशनल आप देखेंगे पियानो ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आप स्पार्कल्स को पकड़ पाएंगे। कुछ अगर आप देखें यहाँ पर लेदरेट और डी कट स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम के सारे कंट्रोल और साथ में टेलीमेट्रिक्स के कुछ और कंट्रोल डाले हैं। अब ये जो स्क्रीन है ना गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ी लग रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप इसका होम स्क्रीन लेआउट देख सकते हैं, क्या कुछ इसमें फंक्शन फीचर दिए गए। तो इसमें अगर आप इसके शॉर्टकट कमांड में देखें तो मेन ध्यान यहाँ पर मारुति ने रखा कि एलेक्सा के साथ आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया है, एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन दिया गया, मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ हो सकती है। करीब 60+ यहाँ पर सुजुकी कनेक्ट की मदद से आप जो कनेक्टेड फीचर्स हैं उनका आनंद ले पाएंगे। और साथ ही ये जो सारा लेआउट है आपके सामने, कुछ और अगर शॉर्टकट टॉगल्स है ना तो इनको देख लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो आपके सामने कैमरा लेआउट है 360 कैमरे के तौर पे वो दिख जाएगा, जो उससे पहले आपने विक्टोरियस में देखा है। स्टार्टिंग हुई थी बलिनो के साथ, XL6 के साथ, और भाई ये आपके सामने क्या सारा लेआउट है। इसको अगर आप रिवर्स गियर की ओर ले जाते हो ना तो रिवर्स गियर की क्वालिटी ये है। और जो यहाँ पर डायनामिक गाइडलाइंस है वो भी मिल रही है गाड़ी के साथ, लेकिन ये इसका ZXi प्लस अवतार है। हो सकता है लोअर वेरिएंट में बातचीत थोड़ी अलग हो। बाकी अगर इसका सारा हेडअप डिस्प्ले और उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो HUD के तौर पे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें पियानो ब्लैक थीम, कुछ और प्लास्टिक थीम के साथ ब्रॉन्ज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कूलिंग का ऑप्शन दिया गया।
जो कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से कूलिंग का स्लॉट दिख जाएगा भाई। तो सेंटर कंसोल में देखोगे एक आपको कुछ ऐसे सिल्वर फिनिश के साथ ये बटन्स डाले गए, कुछ आपको वायरलेस चार्जिंग है, 12 वोल्ट का ये सॉकेट है, यूएसबी का ऑप्शन है, वायरलेस चार्जर है, 6 स्पीड का नया आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ब्रेजा के साथ, यहाँ पर टर्बो के साथ भी दिख रहा है। बाकी वेंटिलेशन फंक्शंस की जानी पहचानी सी है और आपको मैनुअल हैंडरेस्ट है और ये आर्मरेस्ट के साथ ये ऑप्शन दिखेगा। बाकी ये चीज़ दिखा लिया और ये सारी आपको आरबीएम आपको मिल जाती है। बाकी ये जो सनरूफ है भाई आपको दिख जाएगी किस हिसाब से आपको दिख रही है ब्रेजा के साथ, पहले भी दिखती थी। अब इंजन ऑप्शन देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, इसको भी सारा देख लो। अब क्विकली चलते हैं ना इसकी सेकंड रो सीट्स और कुछ और बाकी चीज़ें देखने में, और इसकी जो प्राइसिंग है वो फिर समझते हैं। यहाँ पर क्विक लुक एक ले लीजिए इसकी सेकंड रो सीट में। लेदरेट के साथ सीटिंग आई है जिसमें आप कह सकते हैं कि बेहतर कुशनिंग आप पाएंगे जो आपको फैब्रिक के साथ अभी मिलती है। तो चढ़ना उतरना बैठना हूबहू एज सिमिलर है। हेडरूम की बातचीत ये आपके सामने होती है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। ये सीटें अभी पूरी पीछे की हुई है मैगजीन होल्डर के लिए, ये स्पेस देखेंगे। बाकी अगर आप आगे डैशबोर्ड को देखो तो सेंटर अट्रैक्शन बना हुआ है, ये 10 इंच की स्क्रीन जो कि एलेक्सा सपोर्ट कर रही है। 360 डिग्री कैमरा को अच्छे तरीके से आप इसमें बड़ी स्क्रीन में देख पाएंगे। बाकी ये सनरूफ पहले भी मिल जाती थी और हेडरूम शोल्डर रूम में पहले भी कोई शिकायत नहीं, तो अभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। और यहाँ पर देखें तो पीछे आपको एसी वेंट है, 2 यूएसबी का ऑप्शन है, छोटी सी टनल है और बीच में एक बंदा और आ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तीसरा हेड इंस्टेंट आप मिस कर सकते हैं, लेकिन एक आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसमें 2 कप होल्डर्स है और ये बढ़िया से आर्मरेस्ट है 2, और पीछे काफ़ी स्पेस है, छोटा सा एक क्वार्टर पैनल ग्लास है। तो ऑल टोटल ब्रेजा एज अ प्रोडक्ट अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में देख रहे हैं 7,40,000 रुपये में, ये धुआं धाकड़ी हो रही है भाई। बाकी ये है आज ब्रेजा का नेशनल मीडिया लॉन्च इवेंट जहाँ पर ब्रेजा आई है नए नए अवतारों के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नए वर्ष के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। बाकी ये है सीएनजी के साथ, इसकी वीडियो पहले आ गई है, कुछ मिस करेंगे तो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं मिलता हूँ फिर नए वर्ष के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।